Hello and very good evening to all of you. Myself Shubhashis Sarkar from SHPL Education System और सुपर सितंबर के पहले हेल्थ एंड वेलनेस के जूम वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का इस जूम वेबिनार का शुभारंभ कर रहा हूं। मैं आशा रखता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये जो अभी माहौल चल रहा है पूरे इंडिया भर में सर्वश्री का जो माहौल चल रहा है, तो आपको स्वस्थ रहना ही है। और एक के बाद एक जैसे आपको ट्रेनिंग मिल रहे हैं, जैसे आपको अवेयरनेस मिल रहे हैं और एक के बाद एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से हम लोग तो और भी स्वस्थ है दोस्तों। आप सभी कैसे हैं ये आपके मतलब आपसे जानना चाहूंगा। चैट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी कैसे हैं, कहां कहां से आज का इस जूम वेबिनार को आप देख रहे हैं, और स्पेशली आज कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यू ज्वाइनिंग मेंबर हैं, न्यू ज्वाइंड हुए हैं हमारे आज के इस जूम वेबिनार में, या ये जो सिलसिला चलता है हमारे ट्रेनिंग सेशंस जूम वेबिनार के माध्यम से, कौन से वो व्यक्ति हैं जो पहली बार के लिए ज्वाइनिंग हुए हैं। ओके, कर्नाटक से देख रहे हैं, केवंझार से देख रहे हैं, पटना से देख रहे हैं, रिंकू जी जी, रूपा जी कर्नाटक से देख रही हैं, बहुत बढ़िया जी। योगेंद्र जी गया से देख रहे हैं, न्यू दिल्ली से लोग हैं जी, हरियाणा से हैं, आगरा से हैं। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, बैंगलोर, दार्जिलिंग, यस, आगरा कर्नाटक, उन्नाव यूपी से हैं। केंद्रापाड़ा उड़ीसा से हैं। बहुत सारे लोग आज इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे इंडिया आज जुड़ा हुआ है हमारे जूम वेबिनार में। ओके, आउट ऑफ इंडिया भी देख रहे हैं, नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तुलसी जी, वेरी गुड इवनिंग जी। एमपी से, जम्मू से, झारखंड से, बहुत जगह से आज की जूम वेबिनार को देख रहे हैं। सितंबर महीने का पहला जो जूम वेबिनार आज हेल्थ एंड वेलनेस अवेयरनेस सेशन के हैं, इसका पोस्टर्स भी आप सभी को मिल गया है। और आप जानते हैं कि आज कौन से टॉपिक के ऊपर आज का ये जो जूम वेबिनार है ये होने वाले हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि आज का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, खास तरीके से महिलाओं के लिए, क्योंकि ये समस्या को लेके पर डे मैं मेरी मतलब मेरा बात अगर बोलूं तो पर डे मेरे पास 5 से 6 फोन आता है या व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। आज जो टॉपिक के ऊपर मैम हमारे जो स्पीकर हैं, हमारे जो मतलब स्पेशल नॉलेजेबल पर्सनैलिटी हैं, वो जो आज टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हैं, इसके ऊपर कई सारे महिला पीड़ित हैं और कई सारे फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, हमें उसका सजेशंस देना पड़ता है। और अक्सर तो मतलब ये मैं श्योर हूं कि मैम अपने सेशन में, अपने प्रेजेंटेशन में ये सारा कुछ के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और कितने सारे महिलाएं तो ये भी नहीं जानते कि उनको आखिर में प्रॉब्लम क्या है। उनको बहुत सारे गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे मेंस्ट्रुएशंस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। इन सब के पीछे आज का जो टॉपिक है, मैं स्पेशली आज के इस प्रोग्राम को स्पेशली पर्सनली मैं बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया, बिकॉज आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के टॉपिक को सुनना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी को लेके, जो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर हैं। ये इतना महिलाओं को तकलीफ देते हैं कि एकमात्र वो महिला जानती हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आज का इस मीटिंग का आप लाभ उठाए, अपने साथ डायरी पेन जरूर रखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज आप लिख के रखिए, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए, और
अपने परिवार में या अपने दोस्तों में या अपने रिलेटिव्स में या आसपास जो भी महिला ये पीसीओडी या पीसीओएस से पीड़ित है, उनको हेल्प कीजिए। उनको आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, यकीन मानिए, क्योंकि इसका जो इलाज है, इसका जो ट्रीटमेंट है, वो सही से नहीं हो रहा है और लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है। और आज इस टॉपिक को, ये टॉपिक जो आज प्रस्तुत किया जा रहा है, ये और भी एक खास वजह है, बिकॉज ये जो सितंबर का महीना चल रहा है, ये पीसीओएस अवेयरनेस मंथ कहलाता है वर्ल्ड वाइड। सो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ इस सितंबर में पहला जो हेल्थ एंड वेलनेस का टॉपिक है, ये पीसीओएस है। सो इसलिए मैं आज के स्पीकर हमारे और मतलब बहुत ही प्रिय, बहुत ही नॉलेजेबल, पूरी इंडिया को सर्व कर रही है अपने एक्सपर्टाइज से, हमारे बहुत ही आदरणीय सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट एंड हमारे सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर मिस रिद्धि शाह जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज ये टॉपिक को चूज करने के लिए। एंड चलिए दोस्तों, आप सभी के अनुमति से, आप सभी के एक्साइटमेंट से, आप सभी के एनर्जी से उनको बुला लेने की अभी बारी आ गए हैं। सो उनको बुला लेते हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस जूम वेबिनार। आज पीसीओएस को लेके भरपूर जानकारी देने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ सर्वश्री के सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट एंड सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर मिस रिद्धि शाह जी। सो वेलकम मैम टू दिस जूम वेबिनार एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू इतने प्यारे शब्द बोलने के लिए मेरे लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बिकॉज ये एक ऐसा जो टॉपिक है जो आज हम कर रहे हैं, वो जैसे कि आपने एकदम सही कहा, बहुत महिलाओं को ये प्रॉब्लम है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं पीसीओडी के, बिकॉज कुछ जीवन शैली में प्रॉब्लम होती है, कुछ इश्यूज है, स्ट्रेस रिलेटेड है, डाइट रिलेटेड है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो ये प्रॉब्लम का सल्यूशन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें पता है कि आजकल समाज में ये इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हमें रोकने की बहुत जरूरत है। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सुभाषिश जी फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। एंड थैंक यू एवरीवन, जितने भी लोग इतना अच्छी एनर्जी से वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। बहुत गर्व से कहती हूँ मैं कि मैं SHPL फैमिली की एक सदस्य हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से पूरे एनर्जी के साथ वेलकम करते हैं। चलिए, तो 3 चीजें यहाँ पे जानना चाहूंगी मैं। एक तो मेरी आवाज ठीक से आ रही है, दूसरा मेरा वीडियो ठीक से दिख रहा है, और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लेट मी नो इफ यू कैन सी द स्क्रीन एज वेल। तो तीनों चीजें अगर क्लियर है तो लिखिए ऑल क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे, ओके ग्रेट, ऑल राइट, ताकि मुझे पता चले कि सही चल रहा है सब। ऑल क्लियर, ओके ग्रेट, ओके ओके वंडरफुल। ठीक है, चलिए, काफी लोग लिख रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट अवेटेड सेशन। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी सर ने बताया कि सितंबर इज पीसीओएस अवेयरनेस मंथ। तो इस महीने शुरुआत में ही मैंने ये पीसीओडी का टॉपिक लिया है, ताकि पूरे महीने आपके पास बहुत सारा टाइम रहे इस बीमारी को लोगों तक पहुंचाने, इसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आर यू ऑल विथ मी? राइट अग्री इन द चैट बॉक्स और राइट यस इन द चैट बॉक्स। आर यू विथ मी? क्या आप ये चीज करना चाहेंगे? बिकॉज आज महिलाओं में ये बहुत ही कॉमन हो गया है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, जितने भी लोग कॉल करते हैं, बहुत सारी क्वेरीज तो पीसीओडी की ही रहती है। तो इसलिए हमने सोचा कि सितंबर को इस तरह से हम एक अवेयरनेस मंथ के तरीके से सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। Yes, thank you so much everyone. Right, everybody is with me. Lovely. So, इसी ऊर्जा के साथ और इसी पैशन के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। Just 1 second. Yeah, okay. सो पीसीओएस है क्या, और इससे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पीसीओडी ही आता है। पीसीओडी
अपने साथ बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स है वो एकदम ही शॉकिंग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप सेशन में देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि मैं ये क्या क्यों कह रही हूँ, ठीक है। और जिस महिला को होता है ये प्रॉब्लम, उसको डेफिनेटली सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको मेंटल इश्यूज भी होते हैं, मेंटल या इमोशनल इश्यूज भी होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस हो जाता है उसको कि मेरे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण मुझे जो है मासिक आने में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि पीरियड्स आने में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे जो कि है कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे जो कि है सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे। तो हमारे सेशन का जिस तरह से एक रोड मैप है कि कैसे होता है सेशन हेल्थ एंड वेलनेस का, पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, क्योंकि जैसे अभी सर ने भी एकदम सुपर वे में कहा कि कितनी महिलाएं तो जानती ही नहीं है ये प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप प्रॉब्लम ही नहीं समझोगे तो आप इसको निवारण इसका कैसे करोगे, आप इसका सोल्यूशन कहाँ से लाओगे, है ना। तो अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। तो इसका प्रॉब्लम पहले हम समझेंगे क्या है, सेकेंड हम समझेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो हमारा मेन सब्जेक्ट है आज, है ना। तो हम ये समझेंगे कि एसएचपीएल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के माध्यम से पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम को किस तरह से डील किया जा सकता है। एंड थर्डली, जैसे कि हम अंत में आते हैं सेशन के, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें लाइफस्टाइल के बारे में भी बताना चाहूंगी जिससे मतलब स्पेशली डाइट में, तो डाइट में क्या ऐसी चीजें आपको नहीं खानी है एज अ वुमन, नहीं तो आपको रिस्क बढ़ जाता है पीसीओएस का। ओके, चलिए अब बहुत पीसीओएस पीसीओएस कर लिया हमने, अब इसके मतलब में जाते हैं हम। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, मेरा नाम है रिद्धि एंड मैं एक प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ, जैसे कि मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड उसके साथ साथ मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर, डायबिटीज एजुकेटर और एक होलिस्टिक हेल्थ कोच भी हूँ। सो चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या प्रॉब्लम। इसका फुल फॉर्म, इसको जो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, पीसीओएस बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब उसको शॉर्ट में हम कहते हैं पीसीओएस। उसका पूरा नाम जो है, फुल नेम जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स जब एक साथ जमा होते, मतलब एक इंसान में बहुत सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं तो उसको सिंड्रोम कहते हैं, और ये डिजीज भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ओवेरियन यानी कि, ओवरी यानी कि महिलाओं के अंदर जो अंडाशय होता है जहां पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव कर पाती है, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स आते हैं, उसको ओवरी कहते हैं, उस ऑर्गन को ओवरी कहते हैं। तो वो होता है हमारे गर्भाशय के पास में, ठीक है। यस, ओके ओके। सो मैं चैट बॉक्स शायद ना देख पाऊं बीच बीच में, तो प्लीज डोंट आस्क योर क्वेश्चंस राइट नाउ, आप लास्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यस, सो ओवेरियन सिंड्रोम मतलब ओवरी में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। वो क्या गड़बड़ है? पॉलीसिस्टिक, यानी कि बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। सिस्ट यानी कि क्या? सिस्ट यानी कि बहुत सारे छोटे 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 पानी वाले फोड़े होना। सिस्ट यानी कि पानी वाला फोड़ा, ये समझिए, फ्लूइड फिल्ड सैक्स, ओके, फ्लूइड फिल्ड बम्प्स, क्लियर। सो ये जो है ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका एक हॉलमार्क है। क्लियर? आर यू ऑल एबल टू हियर मी? बिकॉज आई थिंक समबडी जस्ट रोट मी। जी मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज आई थिंक मुझे किसी का मैसेज आया डायरेक्टली कि उनको नहीं आ रही है। आ रही है, राइट? ओके, आप प्लीज अपना ऑडियो चेक करिए। ओके, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि आपके अंडाशय में महिलाओं के जो ओवरी होती है उसके अंदर छोटे 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 दाने होना, उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसको हम पीसीओडी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसको डिजीज भी कह सकते हैं, सिंड्रोम भी कह सकते हैं, पीसीओएस भी कह सकते हैं, पीसीओडी भी कह सकते हैं। इसमें होता ये है, और ये क्यों, इसका जो एक खास बात ये है इसमें कि इसमें महिला की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हॉर्मोन्स है, एंड्रोजेंस नाम के, तो टेस्टोस्टेरॉन एक प्रकार का एंड्रोजन है, तो महिला के बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन कम होता है नॉर्मली। बट अगर ये बीमारी हुई है तो
उस महिला के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रमाण ज्यादा हो जाता है, यानी कि महिला की बॉडी में मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ने लगता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जेंडर चेंज हो रहा है। सबसे पहली बात तो हमें ये स्टिग्मा हटाना है, हमें ये चीज लोगों के दिमाग से हटानी है। हाँ, ये अबनॉर्मल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक उसको नीचा देखो, राइट? ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, तो आजकल ये बहुत लोगों को हो रहा है, ठीक है। सो हाँ, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाता है उसके वजह से आप जो ओवरी है महिला की, उसके अंदर छोटे 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 दाने हो जाते हैं, पानी वाले फ्लूइड फिल्ड सैक्स। तो ये जो है ओवरीज में फॉर्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से होता ये है कि जब मासिक के दौरान, ये जो पूरी साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जब ओव्यूलेशन होना चाहिए, यानी कि जब एग, अंडा जो रिलीज होना चाहिए मिड मंथ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 15वें दिन पे एग रिलीज होता है, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन, 14वां 15वें दिन पे, राइट? तब वो रिलीज नहीं हो पाता है। और आपको पता है कि अगर एग रिलीज नहीं हुआ तो क्या हो सकता है अल्टीमेटली? लिखिए चैट बॉक्स में कौन कौन जानता है ये। अगर महिला की बॉडी में एग ही रिलीज नहीं होगा तो क्या इश्यू आएगी? सबसे पहली जो चीज आती है आपके दिमाग में वो लिखिए। आई होप यूर राइटिंग। यस, वेरी गुड, सुपर। इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होना, कंसीव नहीं कर पाना, मां नहीं बन पाना, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। डेट नहीं होगी बिल्कुल, यानी कि पीरियड्स ही नहीं आएंगे। पीरियड्स नहीं आएंगे तो इनफर्टिलिटी ही आएगी, राइट? अब अब कितने लोग एक्चुअल में जाते हैं अंदर ये देखने के लिए कि क्या मेरे पेशेंट को, जो पेशेंट मेरे पास आया है बोल रहा है कि पीरियड्स नहीं है, तो क्या हम थोड़ा सा भी उसको पूछते हैं कि क्या आपको लास्ट मंथ भी मासिक आने में प्रॉब्लम हुआ था, उसके पहले भी, क्या पहले ये कभी हुआ है? हम नहीं पूछते हैं, ये गलती करते हैं हम, है ना? तो प्लीज उनको पूछिए जितना हो सके। मुझे कॉल आता है तो मैं डेफिनेटली पूछती हूँ, पर आप भी अपने लेवल पे पूछ सकते हैं, ताकि उनको भी पता है कि आप केयर दिखा रहे हैं, ठीक है? और आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि ये क्यों, क्या पैटर्न बन रहा है। अगर ये काफी महीनों से या 1-2 महीनों से ये प्रॉब्लम हो रही है, तब आप उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक सोनोग्राफी कराएं। आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, यू कैन स्पीक टू मी एंड आई विल टेल देम टू गेट अ सोनोग्राफी डन। अगर उन्होंने ऑलरेडी कराया हुआ है तो वो सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़ के हम उनको सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं ये कैसे होता है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो ये होता है आपका, ये है आपका वूम्ब यानी गर्भाशय, जहाँ पे बेबी होता है। और ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब, एक महिला की बॉडी की बात कर रही हूँ। और ये होती है नॉर्मल ओवरी। अब नॉर्मल ओवरी में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे छोटे हार्मलेस चीजें हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट अगर आप एक पॉलीसिस्टिक ओवरी देखो, इसका साइज भी देखो इसके मुकाबले ज्यादा है ना? इसका साइज भी ज्यादा है, और इसके अंदर क्यों क्यों इसका साइज बढ़ जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम में? क्योंकि इसके अंदर छोटे 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 दाने हो जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं। क्लियर? और ये सिस्ट पता है किस वजह से होते हैं? ये सिस्ट ओवरी में इन्फ्लेमेशन होने के कारण होते हैं। आपने ये वर्ड काफी बार सुना होगा, मेरे मेरे ही मुंह से सुना होगा आपने। इन्फ्लेमेशन, बढ़ना, यानी कि बहुत सारी बीमारियों का आना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। सो यस, सो दिस इज हाउ अ पॉलिसिस्टिक ओवरी लुक्स लाइक। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। ग्रेट, चलिए अब हम देखते हैं कि ये
क्या है, स्टेटिस्टिक्स क्या है आज। तो आज जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी मैंने भी आपको कहा कि ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। हर एक फैमिली में आप देखोगे आजकल अर्बन लाइफस्टाइल में जो शहर की जिंदगी जी रहे हैं उसमें तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बट ये अभी ये आंकड़ा चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा पुराना है, बट 1 in 10 women अभी 1 in 7 women हो रहा है। ओके, सो 7 महिलाओं में से एक को डेफिनेटली पीसीओडी है। क्लियर। और उसकी वजह से पीसीओडी या पीसीओएस इनफर्टिलिटी, नपुंसकता का नंबर 1 रीजन है फीमेल्स में, क्योंकि एग्स ही नहीं बन पाते हैं ठीक से, और अगर बन भी रहे हैं वो अंदर ही रहते हैं, रिलीज नहीं होते हैं बॉडी। आपको सबको समझ में आ गया ये बात? तो जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए रिपीटिशन है, बट प्लीज हमें सबके हित में बात करनी होती है, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक में जा रही हूँ, ठीक है। ओके, सिम्टम्स देख लेते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में एक महिला के बॉडी में क्या क्या चीजें हो सकती है। उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि गर्भ नहीं रहता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसमें मुश्किल आती है। मूड चेंज होता रहता है, बहुत मूड फ्लक्चुएशंस होता रहता है। तो आप समझ नहीं रहे कि आपकी मम्मी को या आपकी बहन को या आपकी बेटी को या आपकी वाइफ को क्यों मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, है ना। और अगर आप एक महिला है तो मुझे तो ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा ये होता है, राइट। सो मूड चेंजेस होना, एक्ने, पिंपल्स, दाने आना। अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने लोगों को यहाँ पर एक्ने है सबको पीसीओडी है, नहीं। एक्ने इज जस्ट वन ऑफ द सिम्टम्स, मतलब पीसीओडी में एक चीज जो होती है वो एक्ने होती है, और बाकी की और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस, उनका इंसुलिन बन रहा है बॉडी में पर यूज नहीं हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा है बॉडी के अंदर, उसके वजह से काफी प्रॉब्लम्स आती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होना, और इसके वजह से क्या हो रहा है मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। हाँ, वन ऑफ द थिंग्स जो हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है वो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस या थिनिंग ऑफ हेयर, यानी कि यहाँ पूरे ये सेक्शन से बाल थिनिंग होना। मैंने एक सेशन किया था, याद है आपको, हेयर थिनिंग के ऊपर। सो महिलाओं में भी हेयर थिनिंग होती है, और वन ऑफ द रीजंस ऑफ हेयर थिनिंग इज पीसीओएस। सो एनी हार्मोनल प्रॉब्लम, कोई भी हार्मोन रिलेटेड इश्यू होता है तो डेफिनेटली बालों पे असर होता है। फटीग यानी कि कम होना, एनर्जी कम हो जाना, ठीक है। लो सेक्स ड्राइव, बिल्कुल कामेच्छा एकदम ही कम हो जाना। और इररेगुलर पीरियड्स, ये तो सबसे पहला सिम्टम है कि कैसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, जब आपके पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं या मिस कर लेते हैं आप, ठीक है। मासिक नियमित नहीं होना, वो एक सबसे बड़ा सिम्टम है। वेट बढ़ना, और वेट कभी मतलब मुश्किल से कम होना, वो भी पीसीओडी का एक सिम्टम है। एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर, बॉडी पे हेयर, ये आना स्वाभाविक है पीसीओडी में, बिकॉज ऑफ व्हाट हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो हेयर, बॉडी हेयर बढ़ने लगता है, स्कैल्प हेयर कम होने लगता है, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट, ये तो हमने अभी बताया ही था मैंने आपको कि सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें अगर इनमें से 2 या 3 भी हो रही है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है बॉडी में। और उसके बाद क्या करना होता है, जब गड़बड़ होती है तो क्या करना होता है, जब लगता है कि ये 3 से ज्यादा, चलो 2 नहीं पकड़ते, 3 से ज्यादा सिम्टम्स है, तो क्या करना है बताइए। मैं देख पा रही हूँ आपका irregular periods means once in how many days, ma'am? It could be once in 2 months. It could be once in a month. Sorry, once in 3 months. Yes, very good, Rupa ji. You're absolutely right. Checkup करना होता है. So go to a doctor. प्लीज इसको नजरअंदाज ना करें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जरूर दे सकती हूँ, पर मैं यहाँ पर बैठ के आपको डायग्नोज नहीं कर सकती हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आप ये समझिए, ठीक है। सो मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि अच्छा आपको एक्ने भी हो रहा है, अच्छा आपको थिनिंग भी हो रहा है, अच्छा आपको पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आ रहे, अच्छा आपको कंसीव भी नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये जरूर बोल सकती हूँ कि एक बार जाकर एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा कर आइए, यानी कि फीमेल विशेषज्ञ जो होते हैं विमेन के, ठीक है। सो ये आप जाकर बात कर सकते हैं। जी, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे
जिन्होंने पूछा है कि कुछ उनको पर्सनल पूछना है, आप मुझे जो भी मैसेज आप करोगे मुझे ही आ रहे हैं, डोंट वरी। इसके लिए मैंने वो क्लोज रखा है, क्योंकि अगर किसी को कुछ पर्सनल पूछना है मैं आपका नाम नहीं लूंगी, आप पूछ सकते हैं मुझे। हाँ जी जी, आप एक डॉक्टर को दिखाई नहीं, पर सिर्फ ये मंथ में नहीं आए हैं ना पीरियड्स, तो आप 1 महीना रुक जाइए और या फिर ये सेशन पूरा देखिए। आपको अगर प्रोडक्ट स्टार्ट करने से हो जाता है नॉर्मल, तो फिर देन यू डोंट नीड टू गो टू अ डॉक्टर। ओके, मैं आपका नाम नहीं ले सकती, पर सिंस आपने वो कॉन्फिडेंशियल रखने की रिक्वेस्ट की थी, इसके लिए। ओके, क्लियर एवरीबडी? सो घबराना नहीं है, कोई भी चीज का सोल्यूशन क्या घबराने से कुछ ठीक होने वाला है? नहीं होने वाला है, राइट? तो आमतौर पे महिलाएं घबरा जाती कि अरे बाप रे अब क्या होगा, और उसी में आधा टाइम तो वो डर के मारे ही जाती नहीं है डॉक्टर के पास। सो ये गलती नहीं करना है, ठीक है? कभी भी कोई भी बीमारी हो, किसी को भी, महिला हो चाहे पुरुष हो, बीमारी है तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा, और जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा, उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे, उतना जल्दी सब लाइफ पटरी पे आ जाएगी ठीक से। क्लियर? ओके, ऑल राइट। हाँ, पीसीओडी पीसीओएस सेम है महिमा जी, मैं तो कब से वही बोल रही हूँ, ठीक है? चलिए, ये सेम है। ओके, पीसीओएस किन कारणों की वजह से होता है, क्या आपको जानना है? अगर आपके घर में एक बेटी है या बहन है या वाइफ है या मदर है जो चाइल्ड बेयरिंग एज की है, यानी कि जिनको अभी तक मेनोपॉज नहीं आया है, मेनोपॉज यानी कि मासिक नहीं रुका है, मासिक चल रहा है उनका, क्या आपको जानना है क्यों होता है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं, ट्रस्ट मी, अगर इसमें से एक भी चीज हो रही है तो यू आर एट अ हाई रिस्क, यू आर एट अ हाई रिस्क, लेट मी टेल यू। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। जेनेटिक्स, अगर मुझे पीसीओडी है तो मेरी डॉटर अगर है कोई तो उसको भी होगा, ठीक है? तो उसको होने का रिस्क होगा, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि होगा ही। अगर वो लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखेगी तो तब होगा, पर उसको वो एक रिस्क जरूर कैरी करती है, बिकॉज उसकी मदर को है या उसके जेनेटिक्स में किसी को है, मतलब उसके डीएनए में कहीं से, कहीं ना कहीं से आया है ये रिस्क। क्लियर? अनुवांशिकता जिसको हम कहते हैं। सेकेंड इज हाई लेवल्स ऑफ मेल हॉर्मोन्स। तो ये क्यों होता है? जब हम मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं जिम जाती हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करती हूँ, ठीक है, या मैं कुछ ज्यादा ऐसे चीजें खाती हूँ जिससे मेल हॉर्मोन्स बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ एक्सरसाइज बुरी है, प्लीज ये ना समझे इसका मतलब, और कल से पता चला एक्सरसाइज बंद कर दी, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप गलत फॉर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं और गलत चीजें बॉडी में डाल रहे हैं, तब जाकर ये प्रॉब्लम होती है कि टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाता है। ओके, स्ट्रेस के कारण भी टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है? इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोसेस इंसुलिन, आपकी बॉडी में इंसुलिन का बैलेंस नहीं हो रहा है, बिकॉज आप क्या खा रहे हैं उससे वो पूरा डिसाइड होता है। अगर आप मैदे वाली चीजें, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड्स, पैकेज फूड्स, तली हुई चीजें, नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की पूरी पूरी संभावना है। ओके, पुअर ईटिंग हैबिट, जैसे अभी मैंने आपको बताया जस्ट एक सेकंड पहले, ये सारी चीजें जब आप खाते हैं जो कि रिफाइंड, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, ये सारी चीजें हैं, बॉटल, प्रिजर्व, ये नेचुरल नहीं है, ये वंस इन अ वाइल, कभी कभार खाने वाली चीजें हैं। पर अगर आप एवरीडे इसको यूज करते हैं या जंक फूड हैबिट्स है आपके, जंक फूड खाते हैं, तो होगा आपको, ठीक है? यस, सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय पुअर ईटिंग हैबिट्स। बर्गर है, कोक है, आजकल तो सब पिज्जा वीजा सब। ओके, सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पूरा दिन बैठे रहना, काम नहीं करना, मूवमेंट नहीं करना, ये सब बुलावा देता है पीसीओएस को। क्रॉनिक स्ट्रेस, लंबे समय से जो स्ट्रेस, तनाव में आप जी रहे हैं उसके कारण। पुअर स्लीपिंग हैबिट्स एंड मोर स्क्रीन टाइम, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी के सामने आप हमेशा बैठे रहते हैं और उसकी वजह से नींद को भी खराब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, ठीक है? ओबेसिटी के कारण, यानी कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो पीसीओएस हो सकता है, ये दोनों तरफ चलता है। पीसीओएस हुआ है किसी को, उसका भी वेट बढ़ेगा, अगर कोई ऑलरेडी ओवरवेट है उसको पीसीओडी हो सकता है, ये बोथ साइड चलता है, ठीक है? हाँ, अब ये गौर से सुनिएगा,
ठीक है, ये हम गलती ये हम सब करते हैं, सब 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 करते हैं। एक टाइम पे मैंने भी करी थी ये गलती। ठीक है, तभी हमें इतना आइडिया नहीं था, पर आज जब हमको हमको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उससे हमें लेना चाहिए सीख। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट जरूर ऐड किया है इसमें। हार्मोन डिसरप्टर्स मतलब जो नॉर्मल हार्मोन का जो काम करना चाहिए हार्मोन ने, उसमें बाधा डालने वाले कुछ केमिकल्स। क्या आप उदाहरण जानना चाहेंगे? आपके सामने है प्लास्टिक, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक का प्लेट, प्लास्टिक के टिफिन बॉक्सेस, प्लास्टिक का जो भी मतलब हम माइक्रोवेव में भी प्लास्टिक वाले बर्तन रखते हैं। और ये सारी चीजों का सेवन करना हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करने का काम करता है। सेकेंडली, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अप्लाई करना जो कि प्रूवन नहीं है कि भाई ये सेफ है। कुछ टॉक्सिन्स का सामना करना, जैसे कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे बहुत फैक्ट्रीज है, जहाँ पे बहुत केमिकल्स वाले काम होते हैं, है ना, तब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स यानी कि हार्मोन को डिस्टर्ब करने वाले। नाम पे मत जाना, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये फोटो से आपको पता चल जाना चाहिए कि आजकल हम इसी में खाना खाते हैं। पिकनिक पे जाना है, खाना बाहर लेके जाना है, हम टिफिन बॉक्सेस कौन से होते हैं? प्लास्टिक के ही होते हैं सबसे ज्यादा, है ना। तो ये सारी चीजें जरा ध्यान रखनी है। इसके अलावा नॉन स्टिक कुकवेयर की आपको पता है, नॉन स्टिक के कुछ ऐसे क्लासेस भी होते हैं जो बहुत ही लो क्वालिटी का सप्लाई करते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग, उससे भी हो सकता है। क्लियर एवरीबडी? सो क्या आपको नहीं लगता ये पूरी पूरी की पूरी चीजें जीवन शैली के, एक्सेप्ट द फर्स्ट पार्ट, एक्सेप्ट ये फर्स्ट पॉइंट, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें आपकी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करती। ये तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है जेनेटिक्स, पर ये सारी चीजें तो आपके हाथ में है। करेक्ट? इसलिए मैंने ज्यादा टाइम लिया है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम को नहीं समझा तो आप सोल्यूशन भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्विकली देखते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छा, कॉमन हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं। डिप्रेशन भी हो सकता है उस महिला को, बिकॉज वो मानसिक तौर पर भी थोड़ी सी परेशान होती है। इनफर्टिलिटी, जैसे मैंने कहा, इरेगुलर पीरियड्स, मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा। और हाँ, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, बिकॉज इंसुलिन का कोई अता पता नहीं है क्या काम कर रहा है। तो जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को यूज करना चाहिए एनर्जी के लिए, वो इंसुलिन वहीं पड़ा है और प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो निकम्मा है, कुछ नहीं कर रहा है बॉडी के अंदर। तो इसीलिए कुछ ऐसे हर्ब्स है, तो पावर ऑफ नेचर टू मैनेज पीसीओएस, और एक आपके सामने है, वो आएगा आगे के प्रोडक्ट में। इसको हम कहते हैं अशोक। ये जो फूल आप देख रहे हैं अशोक का फूल है, नंबर 1 हर्ब है पीसीओडी के लिए। ठीक है, सो आगे जो प्रोडक्ट बताऊंगी उसमें है अशोक, उसके साथ साथ दूसरे और हर्ब्स है। तो ये हर्ब्स की मदद से आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो मैंने जितने भी कारण बताए हैं उसको बैलेंस करें आप। मतलब चलो मान लो मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, ठीक है, पर क्या कुछ ऐसी चीज है जो मुझे हेल्प करेंगी? बिल्कुल, है ना। एक्सरसाइज तो मुझे करना ही है, ऐसा नहीं कि ये उसका ऑल्टरनेटिव है, ये उसका ये है, चॉइस है मेरे पास, नहीं। पर कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो कि जो नुकसान ऑलरेडी हो गया है उसको भी ठीक कर सकते हैं। राइट, लेट्स लुक एट टुडेज रेंज। ये है आज की श्रेणी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आज पीसीओडी के अलावा और कोई आंसर्स क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज ये टॉपिक बहुत वास्ट है, एंड देख लेना आप एंड तक बहुत सारे सवाल आएंगे। सो आकाश जी, आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने सेशन कर चुकी हूँ इसके ऊपर, एक्ने के ऊपर। आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं उसके बारे में, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ऑल राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड द मेन प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट आप देंगे एक पीसीओडी के पेशेंट को, जिसको सोनोग्राफी में क्लियर आया है, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कहते हैं उसको, डॉक्टर जो लिखते हैं नीचे कि ये, इससे क्या पता चलता है पेशेंट को क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है,
तो ये आप वोमिकेयर कैप्सूल्स जो सबसे पहले हैं वो आप देंगे इनको, ठीक है। तो आज मैं जितने भी प्रोडक्ट्स बता रही हूँ पीसीओडी पेशेंट्स के लिए बता रही हूँ, जिसका मासिक अनियमित भी है और पीसीओडी नहीं भी हुआ है उनको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आई ऑल क्लियर? जस्ट राइट यस, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं तो मुझे एक डाउट रहेगा कि आपको समझा है कि नहीं। ओके ग्रेट, ऑल राइट। सो वोमिकेयर कैप्सूल्स देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। लोद्रा, अशोक, मंजिष्ठ, शतावरी, अश्वगंधा, नागकेसर, द्राक्ष कुटज, मोचरस, सौंठ, एलोवेरा, गुड़ुची, मकॉय, वंशलोचन, चिकनी सुपारी, उलट कंबल, टंकन भस्म एंड मंदूर भस्म, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है, हर्बल, नेचुरल, नो साइड इफेक्ट्स। ओके, सो आई होप एंड तक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि भाई ये सेफ है या नहीं, ये बिल्कुल सेफ है। क्लियर? ओके, तो अशोक तो अभी आपने जो देखा वो फ्लावर दिखता भी है ना, आसपास ग्रो होता है ये हर्ब, ठीक है। चलिए हर एक को देख लेते हैं, पर पहले देख लेते हैं कि वुमी केयर क्या करता है, कैप्सूल का मेन काम क्या है। ओवेरियन सिस्ट को कंट्रोल करता है, कि जिसके ओवरीज में सिस्ट है ना, तो ओवरी सिस्ट को कंट्रोल करता है। अनियमित मासिक और दर्दनाक मासिक, पेनफुल पीरियड्स में पेन होना, बहुत ज्यादा पेन होना अब नॉर्मल है, तो उसके लिए भी वोमिकेयर कैप्सूल दे सकते हैं आप। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, तो जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम उनके केस में हीमोग्लोबिन भी यूजुअली कम रहता है, ठीक है। और बॉडी में हार्मोनल बैलेंस लाता है। क्लियर? सो हॉर्मोन्स को ये बैलेंस करता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को ये बैलेंस करता है, बिकॉज इसके अंदर ये सारे हर्ब्स है जो इनका काम ही है ये सारा ये चीजें करना। ओके, चलिए एक एक करके देखें हम। हाँ, कैसे लेना है इसको पहले ये देख लेते हैं। एक कैप्सूल पानी के साथ लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, यानी दिन में 2 बार लेंगे आप, एक नाश्ते के बाद लेंगे, एक रात को खाने के बाद लेंगे। अगर आप एक पुरुष हैं, आप किसी महिला के लिए ले रहे हैं या आप अपने पेशेंट्स के लिए ले रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। देंगे आप, लेंगे मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ। सो 1 कैप्सूल आप देंगे नाश्ते के बाद, 1 कैप्सूल आप देंगे डिनर के बाद। क्लियर? और ये कम से कम 3 महीना आप कंटिन्यू करेंगे। क्यों 3 महीना? क्योंकि इन्फ्लेमेशन इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। जो ओवरीज में, जो अंडाशय में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है, वो इतना जल्दी खत्म नहीं होगा 1 महीने में या 15 दिन में या 1 हफ्ते में या 2 महीने में, उसको कम से कम 3 महीना लगेगा, 90 डेज, ठीक है क्या इसमें? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो हर्ब है वो है लोद्र। लोद्र क्या करता है? ये बेस्ट यूट्रस के लिए बेस्ट टॉनिक है। ओके, अब ये एग को रिलीज करता है, जो मैंने कहा ना, जो मेन कारण है क्यों सिस्ट होता है, क्योंकि एग बन तो रहा है पर निकल नहीं रहा है ओवरी से, रिलीज नहीं हो रहा है, और उसके वजह से मासिक भी नहीं आता है। और ये एंटी एंड्रोजेनिक, ये नाम याद रखिए, आगे एक और प्रोडक्ट में आएगा, 2 प्रोडक्ट्स में और आएंगे ये नाम। इसका मतलब क्या है? महिला के बॉडी में अगर मेल हार्मोन्स बनते हैं तो वो कम कर देगा। एंड्रोजेनिक मतलब मेल हार्मोन्स को कम, एंटी एंड्रोजेनिक मतलब मेल हार्मोन्स के खिलाफ है ये। सो ये फीमेल हार्मोन्स बूस्ट करेगा और इसीलिए मासिक को नियमित करेगा, पीसीओएस के सिम्टम्स को खत्म करेगा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके। सेकंड, अशोक। अशोक जो है वो एक यूट्रिन स्टिमुलेंट है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और ओवरी को स्टिमुलेट करता है, ये भी रिलीज करता है एग, और ये पीसीओएस के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट माना जाता है अशोक, जिसका अभी आपने फोटो देखा, ठीक है। मंजिष्ठ क्या करता है? रेगुलर पीरियड्स लाता है, क्योंकि ये यूट्रस को हेल्दी रखता है और ये जितने भी टॉक्सिन्स है उसको निकालता है बॉडी से, ठीक है। शतावरी सबको ही पता है, औरतों के लिए एक वरदान ही है ये, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? फॉलिकुलर ग्रोथ को
मतलब जो है वो इम्प्रूव करता है। और ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब है अंडा रिलीज होना और पीरियड आना उसकी वजह से, तो ये पीरियड्स के ऊपर काम करता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी बिकॉज आप समझ ही गए होंगे कि ये हर्ब क्या करता है, ठीक है। अश्वगंधा, अश्वगंधा एक अडेप्टोजन है, यानी कि ये स्ट्रेस लेवल्स को हैंडल करने की क्षमता बढ़ाता है बॉडी की। तो इसीलिए ये कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को कम करता है जो कि स्ट्रेस बढ़ाता है। और स्ट्रेस एक कारण था, याद है आपको, भी मैंने दिखाया था आपको, स्ट्रेस एक रीजन था पीसीओएस का। कॉर्टिसोल कम हो जाएगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, यानी तनाव कम हो जाएगा, और तनाव कम हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन भी कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा तो ओवरीज भी नॉर्मल रहेंगी, ओवरीज नॉर्मल रहेंगी तो हॉर्मोन्स भी अच्छे से बनेंगे, हॉर्मोन्स अच्छे से बनेंगे तो पीरियड्स भी रेगुलर आएगा, और पीरियड्स रेगुलर आया तो इनफर्टिलिटी भी नहीं होगी। हाँ, समझ गए? ओके, सो ये पूरा साइकिल है, आपको ये समझना जरूरी है कि क्या करता है, ठीक है, और कैसे करता है। ओके, द्राक्ष यानी कि अंगूर के एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, द्राक्ष यानी कि ग्रेप्स, ये क्या करते हैं, ये IL-6 नाम के इन्फ्लेमेटरी पदार्थ को रोकते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है, LDL कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और ये सारी चीजें पीसीओएस पेशेंट्स को होती है, उनको पता भी नहीं चलता है कब उनका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है, ठीक है। सो ये एक साथ एक तीर से दो निशान लगाता है, ठीक है। कुटज, कुटज नाम का जो हर्ब है वो आम, यानी कि जो टॉक्सिन्स बॉडी में पैदा होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना, जो प्लास्टिक में हम खाना खाते हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं, स्किन पे लगाते हैं, बालों पे लगाते हैं, ये सारे केमिकल्स की वजह से टॉक्सिन्स होते हैं। खाना भी जो हम खाते हैं, जो डाइट भी हम फॉलो करते हैं, वो नहीं अगर ठीक से ले रहे हैं तो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, उसको आयुर्वेद में कहते हैं आम। तो आम जो है वो कम कर देता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। मोचरस नाम का जो हर्ब है वो वात और कफ दोष को बैलेंस करता है, इंप्रूव करता है, और मेनली पीसीओडी वात और कफ दोष बैलेंस नहीं होने के कारण होता है। मतलब पीसीओडी में वात और कफ दोष का प्रॉब्लम होता है, पित्त एकदम बढ़ जाता है, वात और कफ जो है कम हो जाता है। क्लियर? और कैसे, हाँ ये तो वही है, रिपीट है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ताकि कोई इसको मिस ना करे कि इसको लेना है ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। आगे के हर्ब्स देखते हैं और है इसमें, तो ये मेन प्रोडक्ट है इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है इसको, ठीक है। सौंठ, सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक, ठीक है, उसका अर्क। अब ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है और ये इन्फ्लेमेशन कम करता है। एलोवेरा हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, जो महिलाओं के अंदर हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उसको उसका निर्माण बढ़ाता है। और एलोवेरा को बाय द वे क्या कहा जाता है, घृत कुमारी। तो कुमारी नाम से आप इसको याद रखिए कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा हर्ब है। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप एलोवेरा दे सकते हैं, तो इसीलिए पीसीओएस के लिए भी एलोवेरा एक बहुत अच्छा काम करता है। गुडुचि यानी गिलोय, ये हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है, वेट लॉस को सपोर्ट करता है और रेगुलराइज करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मकॉय क्या करता है, पीसीओडी के पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपने अभी देखा ना सिम्टम्स में, इंसुलिन बहुत पैदा हो रहा है पर वो काम नहीं कर रहा है। सो मकॉय देने से क्या होगा, उनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। वरना आप देखो पीसीओडी के मरीजों को डायबिटीज, बहुत लोगों को डायबिटीज होता है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। चिकनी सुपारी कफ और पित्त दोष को बैलेंस करती है और यूट्रस को हेल्दी रखती है। उलट कंबल क्या करता है, अगर आपके मिस्ड पीरियड्स है, डिलेड पीरियड्स है, अबनॉर्मल पीरियड्स है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो सबको बैलेंस करता है, वो हर्ब का मेन काम ही वही है। और टंकन भस्म क्या करता है, यूट्रस को हेल्दी रखता है, कफ और वात दोष को बैलेंस करता है, और इसीलिए हम इसको दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, कम से कम 3 मास के लिए, 3 महीने के लिए। क्लियर? आर यू ऑल विथ मी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रोडक्ट। ओके, सबके यस आ गए। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। अब बहुत सिंपल है, वो मेन प्रोडक्ट था, ठीक है। अब मैं लास्ट में एक और चीज आपको बोलूंगी, सॉरी, मैं आपको एक और ऑप्शन दूंगी, ठीक है।
दो चीजें इसमें कर सकते हैं पीसीओडी के केस में, पर वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ओके, यष्टि मधु टैबलेट्स। यष्टि मधु टैबलेट्स क्या करते हैं, और ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है, ये नेचुरली एक एंटी एंड्रोजन है, यानी कि अगर किसी महिला को देंगे तो ईस्ट्रोजन जैसा काम करता है ये। तो अगर सपोज मान लो मुझे पीसीओडी है, मेरे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया है, मेरा खुद का ईस्ट्रोजन कम हो गया है, मेरे बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा होना चाहिए ना महिला के होने के नाते, पर अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया है, ईस्ट्रोजन कम हो गया है, तो यष्टि मधु लेने से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, पीरियड्स नॉर्मल आएंगे, एग्स नॉर्मली रिलीज होंगे, कंसीव भी कर पाएंगे, इनफर्टिलिटी भी नहीं होगी, मिसकैरेज भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा, जो फेशियल हेयर की मैं बात कर रही थी, किसी किसी को आपने देखा होगा यहाँ पर बाल होते हैं थोड़े, क्योंकि महिलाओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने के कारण होते हैं। तो यष्टि मधु वो सारे सिम्टम्स को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और क्या करता है, इसके अंदर है ग्लिसरेजिक एसिड, ये टेस्टोस्टेरोन कम करता है, जैसे मैंने कहा ना एंटी एंड्रोजेनिक है, वो किसकी वजह से, ये एसिड की वजह से इसके अंदर। और ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। इसको कैसे लेना है, इसको एक टैबलेट लेना है लंच के पहले, यानी कोई भी मील के पहले एक टैबलेट लीजिए आप, एक ही बार लेंगे काफी हो जाएगा। क्लियर। यष्टि मधु टैबलेट लंच के पहले लेना है, या मील के पहले लिए जाने वाला टैबलेट है ये आता है 60 टैबलेट्स के पैक में। तो अगर आप दिन में एक बार ले रहे हैं तो ये आपको 2 महीना चलता है। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो बेसिकली जितने भी प्रॉब्लम्स, बॉडी हेयर, फेशियल हेयर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के कारण होते हैं, तो यष्टि मधु उसमें मदद करता है। ओके, नेक्स्ट इज अपना फेवरेट करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। ये जो है ओव्यूलेशन इंड्यूस करता है, यानी कि एग को रिलीज होने में मदद करता है। सो ना ही सिर्फ शतावरी, अश्वगंधा और वो जो बाकी सारे हर्ब्स आपने देखे, लोदरा, अशोक, पर करक्यूमिन यानी कि हल्दी के अंदर का जो एक्सट्रैक्ट है करक्यूमिन, वो भी ओव्यूलेशन इंड्यूस करता है, यानी कि एग को रिलीज होने में मदद करेगा। और अभी जो मैंने इतना बड़ा डायलॉग बोला था, ये होगा तो ये होगा और ये होगा, है ना, तो एग रिलीज होना सबसे बेसिक चीज है, वो होगा अच्छे से तो आगे सब साइकिल अच्छे से हो जाएगा। क्लियर। और तो और ना सिर्फ ओव्यूलेशन, यहां तक ही इसके फायदे सीमित नहीं है। पीसीओडी पेशेंट्स को डायबिटीज और हार्ट इश्यूज, जैसे अभी मैंने आपको कहा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। सो उस केस में करक्यूमिन क्या करता है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल यानी ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है, ताकि ना डायबिटीज हो ना हार्ट प्रॉब्लम्स हो। ओके, बिकॉज ये काफी आम है पीसीओडी में ये होना। मतलब मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो जो पीसीओडी पेशेंट्स है, और उसमें 50 to 60% women आर हैविंग डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो बेसिकली ये कैसे काम करता है करक्यूमिन पीसीओडी में, ये इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर बनाता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव करता है। क्लियर। ठीक है, इसकी हाँ कैसे लेना है इसको वो देख लेते हैं। तो खाना खाने के बाद आपको देना है पेशेंट को एक टैबलेट आफ्टर लंच। तो लंच के पहले आप यष्टि मधु लेंगे, और लंच के बाद आप लेंगे करक्यूमिन सुपर एडवांस। 15 मिनट का गैप में आप ले सकते हैं कभी भी। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई गो नेक्स्ट। आई होप आपको नॉलेज मिल रही है, आई होप आपको कुछ ऐसी चीजें जानने मिल रही है जो शायद नहीं पता थी आपको। ओके, एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट, द लास्ट प्रोडक्ट इज ग्रीन टी टैबलेट्स। अब करक्यूमिन और ग्रीन टी देखेंगे आप, अब कुछ सेशन से आप देख ही रहे हो कि ये हर प्रॉब्लम में आ रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये उसका है ही, मेन मेन काम ही वही है, इन्फ्लेमेशन कम करना। अब ये जो जितने भी फाइब्रॉइड्स भी हमने लास्ट सेशन में देखा था, उसके पहले भी हमने एक सेशन किया था कोई, उसमें भी था
तो क्योंकि वो काम ही ऐसे इतने अच्छे कर रहा है, इसके लिए उसको लिया जा रहा है। बट हाँ, जोक्स अपार्ट, ये डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए। क्यों, वो मैं भी आपको बताती हूँ। इसके अंदर ना ही सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स है, पर इसके अंदर एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है ईजीसीजी नाम का। ईजीसीजी क्या करता है, इंसुलिन को सेंसिटिव करता है, यानी कि वो यूज हो जाए, जो भी इंसुलिन पैदा हो रहा है बॉडी में वो यूज हो जाएगा, तो ना उनके पीसीओडी के काफी सिम्टम्स आप रोक सकते हो। ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। यही नहीं, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम करता है महिलाओं में। सो जिन महिलाओं को फेशियल हेयर है, प्लीज स्टार्ट गिविंग ग्रीन टी। एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि ओवरीज में इंफ्लेमेशन ये कम करेगा। ठीक है, कैसे लेना है इसको आपको पता है ये, पर फिर भी एक बार बता रही हूँ। ये एक डिजोल्वेबल टैबलेट है, ये निगलने वाली गोली में नहीं आता है। ये टैबलेट के फॉर्म में जरूर आता है, पर इसको निगलना नहीं है, इसको डिजोल्व करना है। 1 कप गर्म पानी में या 1 ग्लास गर्म पानी में आप एक टैबलेट डालिए, मिक्स कीजिए, वो घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और दिन में 2 बार लीजिए, सुबह में 1 कप, शाम में 1 कप, कोई कभी भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। और अब मैं जिस पे आ रही हूं वो है मेंटेनेंस प्रोडक्ट। और अभी यहां पर मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। ओके, मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स में जो एक प्रोडक्ट ही है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, वुमी केयर मेन प्रोडक्ट था अपना, है ना, वुमी केयर कैप्सूल। क्या अच्छा, कोई रिकैप करना चाहेगा बाय द वे? क्या कोई रिकैप करना चाहेगा चैट बॉक्स में? अलीशा, टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल हार्मोन, आपके और मेरे बॉडी में नहीं बन रहा है ये हार्मोन, बहुत कम मात्रा में बन रहा है अलीशा। हाँ, पर एक पुरुष के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, बिकॉज उनको काम है वैसा, ठीक है। पर जहां टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी में ज्यादा बनने लगा, तो वहां पे आपको पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ेंगे। समझ में आया? मोनालिसा, वेरी गुड, यू मिस्ड यष्टि मधु। आपने 3 सही बोले, एक आप भूल गई, यष्टि मधु टैबलेट। वुमी केयर कैप्सूल मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ। वुमी केयर कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद। यष्टि मधु टैबलेट लंच के पहले। करक्यूमिन सुपर एडवांस लंच के बाद। और ग्रीन टी टैबलेट दिन में कभी भी 2 बार ले सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सॉरी मत बोलिए, इट्स ओके। ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट, चलिए। तो मेंटेनेंस, अब मैं ये क्यों बोल रही थी आपको रिकैप करने के लिए, बिकॉज जो वुमी केयर है ना, मान लो आपके पास वुमी केयर नहीं है अवेलेबल और आपको पेशेंट को देना है कुछ मेन प्रोडक्ट, तो आप ये प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। और आपको अंदाजा आ ही गया होगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ विमेन शक्ति सिरप की। तो मान लो इफ यू डू नॉट हैव वुमी केयर कैप्सूल, यू कैन गिव वुमेन शक्ति सिरप, बिकॉज उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। कुछ यहाँ वहां अलग है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अशोक, आंवला, सोंठ, लोदरा, गिलोय, ये सारी चीजें, अब इसमें से कुछ कुछ अलग भी है, ठीक है। सो आप एक और मतलब 2 चीजें कर सकते हैं। आप वुमी केयर मेन पहले 3 महीने 4 महीने चलाएंगे, और फिर आप वुमेन शक्ति मेंटेनेंस के रूप में एवरीडे देंगे, या फिर आप वुमेन शक्ति पहले चलाएंगे और वुमी केयर आप देंगे बाद में। कैप्सूल की बात कर रही हूँ, सिरप की बात नहीं कर रही हूँ। वुमी केयर सिरप की बात नहीं कर रही हूँ, वुमी केयर कैप्सूल की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर? क्या ये सिंपल है समझने में, या फिर मैं एक और बार दोहरा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'll take questions later. Advocate SK Gorji, I'll take your question because I'll help you out with this. Okay, don't worry. Yes, okay, understood. तो वुमेन शक्ति आप 3 महीना 4 महीना 6 महीना जितना भी आपको, जब तक राहत नहीं है आप दीजिए। पर जब आप
जब उनके पीरियड्स रेगुलर आ जाते हैं तब मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, छोड़ना नहीं है उसको, मतलब हो गया अरे वाह नॉर्मल आ गया बंद कर दो सब, नहीं, कम होते 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 बाकी सारे प्रोडक्ट्स आप स्टॉप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ग्रीन टी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और करक्यूमिन सुपर एडवांस, पर हाँ वुमी केयर बंद करके आप वुमेन शक्ति ले सकते हैं। पहले वुमेन शक्ति चलाया है अगर, तो वुमी केयर बाद में दे सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर स्टॉक अवेलेबिलिटी ऑल्सो आप ये चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो ये वही काम करता है बेसिकली, ये सारे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज को ही ठीक करता है। गोक्षुर है इसके अंदर जो अलग है, गोक्षुर क्या करता है, सिस्ट का साइज ही कम कर देता है, यानी कि उसको जल्दी पिघला देता है, जल्दी बाहर निकाल देता है, कम कर देता है। काचनार गुगुल एक मेच्योर एग बनाता है और पीसीओडी इस तरह से कम करता है, यानी कि एग को रिलीज करने में मदद करता है इन अदर वर्ड्स। ठीक है। आंवला इन्फ्लेमेशन कम करता है। त्रिफला क्या करता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो और एलिमिनेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि वात को बैलेंस करके मेंस्ट्रुअल फ्लो को नियमित करता है। और अर्जुन क्या करता है, अर्जुन यूट्रस को सपोर्ट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करता है और सिस्ट को है कम करता है। अजवाइन मेंस्ट्रुअल पीरियड को रेगुलर करता है और हार्मोनल बैलेंस लाता है। एंड विदारीकंड एंड मुस्तक क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं ओवरीज के अंदर। सो अल्टीमेटली ये भी वही काम कर रहे हैं। और ये कुछ हर्ब्स जो उसमें नहीं थे वो इधर लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो इंटरचेंज कर सकते हैं आप। क्लियर? ओके। कैसे लेना है, 10 ml सिरप आफ्टर ब्रेकफास्ट, 10 ml सिरप आफ्टर डिनर। जैसे आप वोमी केयर ले रहे थे उसी तरह आपका 3 महीना 6 महीना जितना भी टाइम आपका हो गया है खत्म, अब आपको नियमित आ रहा है, और अगर आपको सिर्फ मेंटेन रखना है उसको, तो वोमी केयर आप वुमेन शक्ति आप दे सकते हैं एज मेंटेनेंस फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months, ताकि वो बैलेंस में रहे सब। तुरंत छोड़ देंगे तो वापस इम्बैलेंस होने का संभावना बढ़ती है, क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो ये वापस भी आ सकता है। क्लियर? Sorry, take a screenshot. I'll go to the next. नाउ लाइफस्टाइल टिप्स, कुछ ऐसी खाने की चीजें जो बताऊंगी मैं आपको, वो नहीं देनी है और जो देनी है। ठीक है, प्रोडक्ट समझ में आ गया सबको, आई होप। हाँ, बिकॉज मैंने काफी समय इस पे डाला है। ठीक है, पर अब हम क्विक थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं आपके। ओके। तो क्या खाना है, ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए और डिनर लाइट होना चाहिए। हम उल्टा कर देते हैं, है ना, हम नाश्ता शायद करते भी नहीं है, बहुत लोग हम में से ये गलती करते हैं हम, और डिनर जो है वो भर पेट खाते हैं। तो यहाँ पर आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, इंक्लूड मोर प्रोटीन इन योर डाइट। ओके, अगर आप एक मांसाहारी हैं तो चिकन, अंडा, मच्छी, मटन ये ले सकते हैं, पर हाँ मटन का सेवन कम करिए, रेड मीट, आई डू नॉट मीन दैट। व्हाइट मीट आप ले सकते हैं, एग, फिश एंड चिकन। ओके, आमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज, काजू बादाम, जो भी आप नट्स बोलो, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। फलियों में भी प्रोटीन होता है, यानी बीन्स जो आपके है, मूंग, मटकी, राजमा, चना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन बढ़ाइए, पालक, मेथी, शेपू, ये सारी चीजें। अगर आप स्वीट खाते हैं या कोई हाई कार्ब फूड खाते हैं, ब्रेड या ऐसा कुछ यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, तो उसको हेल्दी फैट्स के साथ कंबाइन करिए, ताकि कार्बोहाइड्रेट जो है आपका ग्लूकोज ना बढ़ाए। हेल्दी फैट्स क्या होते हैं, पीनट बटर है, एवोकाडो है, अखरोट है, बादाम है, वो पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओमेगा 3 है, फिश है, ये हेल्दी फैट्स है। ओके, और जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो मेक श्योर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे, यानी कि मैदे का ब्रेड नहीं खा के होल व्हीट ब्रेड खा रहे हैं। मैदे का नान या रोटी नहीं खाकर
गेहूं की रोटी खा रहे हैं। सो ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पीसीओडी भी बढ़ेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड, सिमिलरली फैट्स आर ऑल्सो नॉट बैड। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट या फैट आप चूज करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या बैड है क्या नहीं। ओके, क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड जैसे कि हम सबको पता है, सितंबर पीसीओडी अवेयरनेस मंथ है। यहाँ पे मैं 1 मिनट शायद उतना भी नहीं लेना चाहूंगी। आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले ये देखिए आप कितने लोगों को कितना हेल्प कर पाएंगे, ठीक है? और इसके लिए जो बनता है आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब चैनल पे, जो भी आप है सोशल मीडिया पर, जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं, लिंक्डइन वगैरह जो भी है, उस पर पीसीओडी को प्रमोट कीजिए। ये मंथ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए, हर्ब्स को प्रमोट कीजिए। आजकल पता है क्या प्रॉब्लम है? आयुर्वेद सबसे सेफेस्ट मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, ठीक है? पर उसी को सबसे ज्यादा शक की नजरों से देखते हैं कि भाई क्या ये मुझे साइड इफेक्ट। हर सेशन में कोई एक बंदा तो होता है ना जो पूछता है क्या ये साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इससे? क्यों होगा? आपको विश्वास रखना है उस पे, ठीक है? क्योंकि तभी आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। क्या मैं सही कह रही हूं? लेट मी नो। यस। सो इसको प्रमोट करिए, इसको प्रमोट करिए पूरे मंथ। क्या होगा उससे? मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोल ही नहीं रही हूं मैं, आप कितने लोगों को हेल्प कर पाएंगे वो सोचिए, ठीक है? और जितने लोगों को आप हेल्प कर पाएंगे उतने ब्लेसिंग्स भी आपको लगेंगे। मनी तो अपने तरफ आएगा ही, डेफिनेटली। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आएगा। पर जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी और जितनी जिंदगी आप चेंज करोगे वो और लोग आप पर भरोसा करेंगे एंड दे विल ऑल्सो टेक इट फ्रॉम यू, ठीक है? सो इसीलिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं एवरी मंडे, हेल्थ एंड वेलनेस, एंड वेडनेसडे को जो ब्यूटी के होते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनालिटी, आपका जो एक सेल्फ इमेज है, आपकी हेल्थ, आपका जो करियर है, वो सारे लाइन पे आता है। वो सारा आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट? सो ये चीजों को निग्लेक्ट ना करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करें। या तो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ है, कल से शुरू कर दीजिए। एक दिन वुमेन शक्ति को प्रमोट करिए, एक दिन वुमी केयर को प्रमोट करिए, एक दिन कर्क्यूमिन को प्रमोट करिए, एक दिन ग्रीन टी को प्रमोट करिए, एक दिन यष्टि मधु को करिए। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, पर ये आज के जो 5 प्रोडक्ट्स है उसको सबसे पहले प्रमोट करिए, ठीक है? चलिए, विद दैट, हाँ, आई वुड लाइक टू से दिस, महिलाओं के लिए है ये। पुरुष बोलेंगे हमारे लिए तो सेशन ही नहीं है मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी वाइफ को बोल सकते हैं, आप अपनी मदर को बोल सकते हैं, आप अपनी सिस्टर या डॉटर को बोल सकते हैं, फ्रेंड को बोल सकते हैं कि प्लीज सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। आप हमेशा एज अ वुमन दूसरों का सोचती है, पर अब प्लीज अपने बारे में भी सोचिए, क्योंकि आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा आपके अलावा। एम आई राइट? वुमेन, मैं आपको पूछ रही हूँ, लेडीज, आई वॉन्ट अ येस और नो वट एवर फ्रॉम लेडीज, जो भी आप सोचती है, राइट? येस। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। येस, ओके, डेफिनेटली येस, एब्सोल्युटली, लवली, ठीक है? सो वो कैसे आएगा? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आएगा, ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, ये सारी चीजें, और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी इंप्रूव हो। सो टाइम पे सोना, अच्छी चीजें, अच्छा डाइट का सेवन करना, एक्सरसाइज करना, खेल कूद में रुचि लेना, डांस पसंद है किसी को सिंगिंग पसंद है, जो आपके इंटरेस्ट है करिए आप, दैट्स सेल्फ केयर। ओके, और इसी से हम पीसीओएस जैसी बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं, वरना नहीं होगा। मतलब होगा तो भी बहुत स्लो होगा, पर जब तक आप अपना चार्ज नहीं लेंगे एज अ वुमन, कितनी बार हम होता है ना कि हम पहले अपने आप को रखते ही नहीं है, बड़ी गलत है, ये आपके तरफ ही गलत हो रहा है।
ठीक है, so don't do that. And with that I would like to say a very warm thank you to each one of you. And now you can send your questions. कुछ अगर प्राइवेट है क्वेश्चन तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं आपका नाम नहीं लूंगी, मैं सवाल का जवाब दे दूंगी पर नाम नहीं लूंगी आपका, अगर आपका कोई प्राइवेट सवाल है। अगर आपका ओके है, सवाल सबके सामने पूछा जा सकता है, आप एवरीवन पे क्लिक करिए, वो जो चैट बॉक्स में एक ऑप्शन आएगा एवरीवन, मेरा नाम दिख रहा होगा फिलहाल शायद आपको, पर वहां पे एवरीवन करिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके चलिए क्वेश्चन लेते हैं अब। ओके जी, ओके एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि एक फ्रेंड को 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, क्या ये प्रोडक्ट से सॉल्व होगा? सो सर या मैम, मुझे आपका नाम से पता नहीं चल रहा है, बट एनीवेज ये है, डेफिनेटली वुमी केयर दीजिए आप, पर शी केयर कैप्सूल भी दीजिए साथ में, एक और प्रोडक्ट आता है शी केयर कैप्सूल। ओके सो पर पहले ना मुझे एक चीज आपको यहाँ पे ये बतानी है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है वो देखिए, क्या महिला में प्रॉब्लम है या पुरुष में प्रॉब्लम है, तो वो अगर पता, वो टेस्ट से पता चलता है, तो अगर उनके कोई टेस्ट रिपोर्ट से आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि उससे एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर काम करना है। और अगर पता चल गया कि चलो लेडीज में प्रॉब्लम है तो लेडीज के लिए काम करना है, तो उसके प्रोडक्ट्स अलग होंगे डेफिनेटली। अगर मेल में प्रॉब्लम है तो मैं आपको अलग प्रोडक्ट दूंगी, तो जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है? ओके ओके, ब्लीडिंग बार बार ज्यादा आ रहा है किसी को, तो ब्लीडिंग अगर ज्यादा आ रहा है तो आप वुमी केयर दे सकते हैं डेफिनेटली। वुमी केयर दीजिए, और एक बार उनका हीमोग्लोबिन जांच करवाइए, शायद कम हो गया हो, तो अगर हीमोग्लोबिन भी कम हुआ है तो हमारे पास एक हीमोफिट सिरप करके प्रोडक्ट है, वो दे सकते हैं, पर जांच के बाद ही दीजिए, वरना देने की जरूरत नहीं है। ओके अलीशा, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। वुमेन शक्ति सिरप और ग्रीन टी प्रेगनेंसी टाइम पे खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं? मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ आप सभी को। Thank you for asking that question, Alicia. Please do not give any products during pregnancy or lactation. Not because they have any issue, because प्रेगनेंसी में आप क्यों देंगे? प्रेग्नेंट हो गई है ना महिला, आप वुमेन शक्ति मतलब क्यों देंगे आप? क्योंकि वो जो हर्ब है उसके अंदर, वो ओवरीज को एक्टिवेट करने के लिए है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसीलिए तो गर्भ धारण हुआ है। आप समझ में आ रहा है आपको? या जस्ट लेट मी नो इफ यू आर क्लियर। और प्रेगनेंसी में हम कोई सप्लीमेंट्स इसलिए नहीं रेकमेंड करते हैं बिकॉज उसकी पूरी हिस्ट्री हमें नहीं पता है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे 2 जिंदगी का सवाल है, तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ, लोग पूछते भी है व्हाट्सएप पे मुझे, मैं यही कहती हूँ, देखो ये प्रोडक्ट दे जरूर सकते हैं अपने, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो प्रेग्नेंट है लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, प्लीज उसके डॉक्टर, आप उसको इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए या उसको फोटो भेज दीजिए इंग्रेडिएंट्स का, वो अपने डॉक्टर से पूछ के अगर स्टार्ट करेंगी तो ज्यादा बेटर है। इट्स ओके गाइज, इट्स ओके अगर 1 साल तक वो क्लाइंट आपके पास नहीं है, वो क्लाइंट आपको ज्यादा दुआ देगा कि मैम आपने सच बोला, सर आपने सच बोला, और आपने मुझे जस्ट प्रोडक्ट देने के लिए नहीं दिया, आपने मेरी फिक्र की कि प्रेगनेंसी में नहीं देना है, उसके लिए वो प्रोडक्ट, उसके लिए वो जो पेशेंट है या कस्टमर है वो आपके पास आएगा ही बाद में। सो प्लीज ये नहीं सोचना है कि अरे 1 साल तक तो कुछ देना ही नहीं है, 9 महीने प्रेगनेंसी में निकल जाएंगे और फिर 3 महीने ब्रेस्ट फीडिंग में निकल जाएंगे, ये नहीं सोचना है, ये नेगेटिव थॉट है, पॉजिटिव करिए इसको। ये सोचिए कि वो इंसान आपके पास आएगा जब उसका ब्रेस्ट फीडिंग का फेज खत्म हो जाएगा, वो आएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर एवरीबडी? जस्ट क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी लोग पूछते हैं, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ, क्या एवरीबडी इज विथ मी ऑन दिस? अगर किसी को 1 मंथ डेट आता है और दूसरे मंथ को छोड़कर 3rd मंथ में आता है, तो कौन सा प्रोडक्ट देना है मैम? आज के जो भी प्रोडक्ट्स बताए हैं शबनम, प्लीज गिव दैट।
वोमिकेयर, यष्टि मधु, करक्यूमिन एंड ग्रीन टी। वोमिकेयर नहीं है तो वुमन शक्ति सिरप। ओके, माइल्ड फ्लूइड स्टोर इन पीओडी, मैम ये प्रोडक्ट हाउ मेनी मंथ लेना है? फॉर मिनिमम 3 months। महिमा, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। माइल्ड फ्लूइड स्टोर्ड इन पीओडी भी पीसीओडी का एक मतलब बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही प्रॉब्लम है, ठीक है? ओके, कैन वी गिव बोथ वोमिकेयर टैबलेट एंड वुमन शक्ति? नॉट रिक्वायर्ड अनु, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने देखा ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैं ये कहूंगी आपको कि बॉडी को ज्यादा ओवरलोड भी मत करो ज्यादा हर्ब्स देके। हाँ, अगर आपको दोनों देना है तो फिर दोनों का डोजेज एक एक कर दो, फिर वो मतलब नहीं है, पर तो वो आपके ऊपर है, पर दोनों देने की जरूरत नहीं है। आप मेंटेनेंस के लिए एक को रखिए, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए एक जरूरी है पीसीओडी। पीसीओडी ऐसा नहीं कि आज मुझे सब नॉर्मल आ गया पीरियड तो मैं बंद कर दूंगी तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो फिर से आ सकता है। डिपेंड्स ऑन कितना तनाव आप लेते हैं, कितना क्या लाइफस्टाइल का है आपका, ठीक है? क्लियर? ओके, अगर किसी को ओके ये आज का सवाल नहीं है, आई गिव यू माय नंबर, प्लीज आस्क मी लेटर। यूट्रस में सिस्ट हो तो क्या? यूट्रस में सिस्ट यानी कि आप लास्ट टू लास्ट सेशन अटेंड सॉरी नहीं किया होगा अगर आपने, तो उसका रिकॉर्डिंग देखिए। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओके, वो देखिए आप, वो वाला, उसमें भी आप वुमेन शक्ति दे सकते हैं सुनीता जी। ओके, जी सरद जी, मैं आपको भेजती हूँ नंबर। यहाँ पे 2 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चंस ले लूँ सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, एडवोकेट एसके कौर जी, जी जी जी, आपका ही सवाल पे आ रही हूँ मैं ढूंढ रही हूँ आपका सवाल। हाँ, करेक्ट, आपने लिखा था कि आपकी मदर को पैरालिसिस है, राइट? तो जो आप ले रहे हैं वो पैरालिसिस के लिए मेन प्रोडक्ट नहीं है। ओके, आप दे सकते हैं एडवांस एस्पल्स, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम बहुत ही अच्छा करेगा, पर उसके लिए पैरालिसिस के लिए आप 2-3 चीजें और दीजिए। एक तो है 9 पावर ड्रॉप्स। सॉरी, मैं ये एक क्वेश्चन लेना चाहती हूँ बिकॉज यहाँ पे किसी बुजुर्ग के बारे में है और मैं वो डिले नहीं करना चाहती, और उन्होंने पूछा है इसके लिए, इसलिए मैं ये जवाब आज के टॉपिक पे नहीं है पर दे रही हूँ बिकॉज यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन इन्वॉल्व है इसके लिए। तो यस एसके कौर जी, आप 9 पावर ड्रॉप्स और आप स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल और एडवांस एस्पल्स, ये 3 चलाइए पैरालिसिस के पेशेंट है तो, ठीक है? एंड इफ यू हैव अ रिपोर्ट यू कैन सेंड मी, अगर आपके पास उनका एमआरआई या सीटी स्कैन है आप भेजिए, मैं एक बार चेक कर लूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, एक लड़की के फेशियल हेयर है, ओके, बेस्ट आयुषी, बेस्ट प्रोडक्ट इज वोमिकेयर राइट नाउ। वोमिकेयर एंड यष्टि मधु, करक्यूमिन, सुपर एडवांस एंड ग्रीन टी, आज का सेशन वही था। ओके, सो गिव ऑल द 4 प्रोडक्ट्स एंड मेंटेनेंस में आप वुमेन शक्ति दीजिए। ओके, नहीं नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, मिस हो गया होगा आपका नाम, किसी ने लिखा, आप गुस्सा हो गए इसलिए नाम नहीं लिया। ओके, आई थिंक आई हैव टेकन मोस्ट क्वेश्चंस, या मैंने कुछ मिस कर दिया? ओके यस, संध्या जी पूछ रही है मैम, इज पीसीओडी कनेक्टेड टू यूट्रस कैंसर ड्यू टू सिस्ट? यस, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया पीसीओडी को तो आगे चल के सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं, आगे चल के ओवेरियन कैंसर, ये एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस कैंसर, ये होने की संभावना बढ़ सकती है बिकॉज आपके हॉर्मोन्स ही काम नहीं कर रहे हैं सही सही मायने में। क्लियर? तो यस, उसका संभावना बढ़ जाता है। क्या शतावरी से किसी को लो बीपी हो सकता है? नो, आई डोंट थिंक सो, नहीं होगा। अगर उसको ऑलरेडी लो बीपी की प्रॉब्लम है तो शायद कुछ यू नो वट एवर रीजन इट इज, तो एक बार उसका थोड़ा सा हेल्थ डिटेल्स चाहिए तो जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, I'll just put my number, give me a second. तो शतावरी से बिल्कुल नहीं होगा बीपी लो बिकॉज इट्स जस्ट एन अडेप्टोजन, सो इट वोंट। ओके, सो
ये मेरा नंबर है, आप ये टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक मैं दूसरे। रुपेश जी, ओके, ये प्रोडक्ट स्वस्थ व्यक्ति को दे सकते हैं। आप वुमेन शक्ति दीजिए, अगर किसी को कोई इश्यू नहीं है वुमेन को पीरियड्स का, वुमेन शक्ति दीजिए आप। बट बाकी सब ठीक है, मतलब कर्क्यूमिन सुपर एडवांस दे सकते हैं बिकॉज इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी। ग्रीन टी दे सकते हैं, यष्टि मधु और वुमिकेयर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, ये प्रोडक्ट लड़का नहीं खाना है, लड़के को नहीं खाना है ये प्रोडक्ट। हाउ स्वीट। नहीं अब्दुल कलाम जी, इट्स ओनली फॉर वुमेन, वुमेन शक्ति, वुमी केयर यानी औरतों को देना है। प्लीज डोंट गिव इट टू मेन। ओके, मैंने नंबर अभी भेजा है, देखिए ना सर। ओके, ठीक है। सो पैरालिसिस के लिए रिपीट करूं, 9 पावर ड्रॉप, स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स एंड एडवांस एस्पल्स। इसके अलावा आप ब्राह्मी टैबलेट्स भी दे सकते हैं, पर स्ट्रेस रिलीवर में ब्राह्मी टैबलेट आ जाएगा। सो मेंटेनेंस के लिए दे सकते हैं ब्राह्मी टैबलेट आप। ओके, oh yes, and CMD drops, sorry, CMD plus drops, I forgot. Okay. आई थिंक मैंने बहुत तो ले लिए हैं क्वेश्चंस, मुझे दिख नहीं रहे हैं कोई। मैम मुझे सचिंदर जी आपका सवाल नहीं समझा। वीडियो क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन मिस हुआ है, बिकॉज सॉरी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे और पता नहीं कहीं खो गया होगा, तो प्लीज फील फ्री टू कॉल ऑन दैट नंबर, और जो टाइमिंग दिए है उसमें कॉल करिए। कुछ लोग 10 बजे कॉल करते हैं रात को, प्लीज डोंट डू दैट। 11 to 6 टाइमिंग दिया गया है, प्लीज कॉल करिए वही टाइम पे, ताकि मैं दे सकूं। और प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज आजकल बहुत कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं नहीं हर जगह पे पहुंच पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊं, बिकॉज अल्टीमेटली काम यही है हमारा। क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विथ मी। इट्स 9:19 एंड यहाँ अभी तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज प्लीज इसको आगे बढ़ाइए, वर्ड ऑफ माउथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो रिजल्ट्स भी देखे हैं वो टेस्टिमोनियल सेशंस में जाकर बताइए लोगों को, ताकि लोगों को ठीक होने की हिम्मत मिले, और कुछ नहीं, बस ठीक होने की हिम्मत मिले, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। एम आई राइट? या यस, थैंक यू एवरीवन फॉर। अरुण कुमार जी, 1 मंथ में अगर 2 बार पीरियड्स भी आ रहे हैं, आप वुमी केयर वाला जो कैप्सूल है वो चलाइए, एंड कर्क्यूमिन सुपर एडवांस, ये 2 चीजें चलाइए, ठीक है। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू योगेंद्र जी, थैंक यू महिमा, थैंक यू। यस, आज का मीटिंग का वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगा दोपहर के पहले, तो आप कल का कुछ कुछ मिस हो गया होगा तो आप डेफिनेटली वहां पे बैक जाके कितनी भी बार देख सकते हैं यूट्यूब पे। ओके, क्लियर? ऑल राइट, गुड नाइट एवरीवन, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे मैं आपको एक और नए टॉपिक के साथ आऊंगी, और तब तक spread the name of wellness. Okay, all right, thank you and good night, bye.